पार्लियामेंट में आकर पार्लियामेंट में आओ ना, लड़ो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जीत के आओ और बात करेंगे आपसे पार्लियामेंट में। आपका कोई स्टेक नहीं है, आपका कोई स्टेक नहीं है। उन सब 20 करोड़ मुसलमानों का स्टेक है, 40 करोड़ देशवासियों का स्टेक है, उतना स्टेक है आपका। आप कोई वीडियो नहीं कर सकते, आप है कौन? आप है कौन? आप वही है जिसका फैसला है, क्या मैं कोई है पार्लियामेंट के अंदर जितना हक है पार्लियामेंट में ये आरएसएस के दलाल, आरएसएस के दलाल, खामोश बैठो, चुपचाप बैठो। अरे चुप मार के मर जाओ। अबे 2 रुपए की लालच के लिए पूरे कौम का सौदेबाज करने वाले सौदेबाजो। ये सब बकवास अपने तक रखो। कानून के साथ तुमसे मेरे से बात बदतमीजी कर सकते हो, वो तुम कर रहे हो। बदतमीजी कर सकते हो, वो तुम कर रहे हो। चुप बैठो। अरे बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम जैसे गद्दारों का फिर जाओ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का फैसला आने से पहले प्रदीप भंडारी, वारिस पठान और तस्लीम रहमानी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। कश्मीर में मस्जिदों के इमामों से पुलिस अंडरटेकिंग ले रही है कि वो वक्फ बिल के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। तो अगर जमहूरियत में हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है तो फिर इस राइट को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं कह रहा हूं कि सरकार कोई नहीं दबा रहा है, सरकार अपना पक्ष रखे, कोई नहीं दबा रहा है, रूलिंग पार्टी अपना पक्ष रखे, हमको अपना पक्ष आप रखिए। आखिर क्या जो करोड़ों मुसलमान जो शांति प्रिय जो है कर देगा ना, समर्थन कर रहे हैं, कोर्ट में भी गया ना, आवाज नहीं करेगा। और मैंने आज इसलिए मैं ओपन में कहा क्लॉज बाय क्लॉज बिल पर बहस करने को मैं तैयार हूं। मेरे साथ बैठिए पार्लियामेंट में डिबेट 1 to 1 नहीं आप पार्लियामेंट में बाहर नहीं कीजिए ना, बाहर भी बाहर भी आधी रात तक चली है बहस लोकसभा राज्यसभा में। मैंने तो मंत्री जी से दरखास्त की है कि वो मेरे साथ बैठे और क्लॉज बाय क्लॉज मुझे समझ। अरे आपको पूरा देश समझ लेगा। आप देश को होगा रहमानी साहब, पूरा देश जानेगा। बात सही है, उनकी बात सही है, तब भी देश जान लेगा। उनकी बात सही नहीं है। अरे रहमानी साहब, आप कैसे बिल पे वीटो डाल सकते हैं? आपका स्टेक क्या है? इस पे क्या है? आपका स्टेक उतना ही है जितना किसी और जनमानस का है। क्या बात कर रहे हैं चित्रा जी? ये कह रहे मेरे साथ मिनिस्टर बात कर ले तो सही है, मेरे साथ मिनिस्टर बात नहीं करे तो सही है। लड़ो पार्लियामेंट में आकर रहमानी साहब, पार्लियामेंट में आओ ना, लड़ो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जीत के आओ और बात करेंगे आपसे पार्लियामेंट में। आपका कोई स्टेक नहीं है, आपका कोई स्टेक नहीं है। उन सब 20 करोड़ मुसलमानों का स्टेक है, 40 करोड़ देशवासियों का स्टेक है, उतना स्टेक है आपका। आप कोई वीडियो नहीं कर सकते, कोई बिल पर। आप है कौन? आप है कौन? रहमानी साहब, आप वही है जिसका फैसला है, क्या मैं हूं या कोई है पार्लियामेंट के अंदर जितना हक है पार्लियामेंट में ये कोई उसके साथ बर्बादी की जैसे लोग जी के पास बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सराज जी मैं आ रही हूं आपके पास। सोचना भी मत। ठीक है अब आप लोगों की बात हो गई। एक सेकंड ठीक है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कि वक्फ बोर्ड के नाम पर तो मुसलमान इकट्ठा होता नहीं, फिर आप लोगों ने डरा दिया कि आपकी जो मस्जिदें हैं उन पर कब्जा कर लेगी सरकार। ये बिल लाया हुआ है ना, ये प्योर आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, 25, 26 का ग्रॉस वायलेशन है। सबने समझाया, पार्लियामेंट में भी समझाया। जेपीसी के अंदर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट खुद उसके मेंबर थे। डिसेंट नोट डाला, आधी नोट गायब कर दी थी आपने। डिसेंट नोट में सब बताया था कि क्यों ये खराब है, क्यों मस्जिदें छीन जाएगी। और क्या हुआ, आपने जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चल रही थी अचानक से 3D का डाल दिया आपने। 3D का एएसआई जो प्रोटेक्टेड, पहला मेरी बात सुनो उसके बाद झूठ फैलाओ। हाँ ठीक है, आपको मोदी की चटकार करना है तो उसमें कुछ नहीं करता। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमसे बड़ा चाटुकार कौन है? अब मैं फिर आ जाऊंगा अपने पे, फिर आ जाऊंगा, फिर बोलूंगा दलालबाजी, फिर बोलना नहीं मेरे को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आरएसएस के दलाल, आरएसएस के दलाल, खामोश बैठो, चुपचाप बैठो, खामोश बैठो, चुपचाप बैठो। 1 इंच खाने नहीं देंगे तुमको, 1 इंच खाने नहीं देंगे। काश्मीर तेरे को जमीन याद रखना, ये वाली बात। छोटे बच्चों में नफरत भरती है। अरे जिन्ना को तो मोहब्बत, अरे जिन्ना को मुसलमान से मोहब्बत दिखा रहे हो। अरे जिन्ना में फर्क क्या? रात दिन जिन्ना, पाकिस्तान जिन्ना। अरे शर्म करो, पानी में गए, पानी का कटोरा पड़ा है तो उस पर डुबकी मार के मर जाओ। अरे चुल्लू पर डुबकी मार के मर जाओ। मजहब के नाम पर देश नहीं। 2 रुपए की लालच के लिए पूरे कौम का सौदेबाज करने वाले सौदेबाजो। ये सब बकवास अपने तक रखो। ये सब बकवास अपने तक रखो। माफ नहीं करेगा। ये सब बकवास अपने तक रखो। कौम को गुमराह मत करो। मैं बोल रहा था बीच में तुम बोला जब बड़े बात कर रहे हो बीच में बच्चे पटर पटर नहीं करते, तभी सिखाना पड़ेगा। जैसे बड़ों की जरूरत जब बड़े बात देश में आग लगा दी हो नहीं करने का तभी सिखाओ। कितनी बार सिखाओ? ये बदतमीजी, तेरे ऐसे सामने होता तो अभी
ये बदतमीजी तुम्हारी फितरत है, तुम 1 by 1 मेरे से बात नहीं कर सकते, तुम तर्कों के साथ, कानून की दलीलों के साथ तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, बदतमीजी कर सकते हो तुम कर रहे हो, बदतमीजी कर सकते हो वो तुम कर रहे हो। चुप बैठो। अरे बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम जैसे गद्दारों का फिर क्या होगा? बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम जैसे गद्दारों का क्या होगा? मुंह छुपाते फिर रहे हो एरिया में, तुम्हारे एरिया में मुंह छुपाते हो जैसे बदमाश बहुत मिलते हैं, टपोरी है टपोरी भाई, तुम जैसे टपोरी बहुत मिलते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर इनसे कोई पूछने वाला हो ये जहर हमारे 5 साल के बच्चों से लेकर 17 साल के बूढ़ों तक, QR कोड से लेकर के मेल कराने तक, हमारी माता बहनों तक के अंदर जहर किसने घोला है? ये मुस्लिम संगठनों ने घोला है कि तुम्हारी मस्जिदें छिन गई, तुम्हारे कब्रिस्तान छिन गए और तुम्हारे वजूद की लड़ाई है। और फिर मैं ये खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो वो भीड़ तत्तर में बदल जाती है, वो किसी की नहीं होती। तो फिर ये धरने प्रदर्शन की बात क्यों कर रहे हैं? ये कुर्बानी देने लेने की बात क्यों कर रहे हैं? ये लहू लुहान करने की बात क्यों कर रहे हैं? देश को ये शाहीन बाग बनाने की क्यों बात कर रहे हैं? और आज इनको मोदी जी की बात बुरी लग रही है क्योंकि मोदी जी में ये अब तक ये जितनी भी मुस्लिम पॉलिटिकल संगठन है, चाहे वो जमीयत हो, ये पर्सनल बोर्ड हो, या मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे ये पतंग वाले हों और चाहे वो राजद वाले हों, अब तक ये क्या करते हैं? अशरफ मुसलमान को अपनी गोद में बिठाते रहे, अशरफ मुसलमान को अपनी गोद में बिठाते रहे, और ओबीसी का जो मुसलमान था, पसमानदा जो मुसलमान था, वो बेचारा पिछली सफ में खड़ा हुआ था। आज मोदी जी अगर पसमानदा मुसलमान को पुकार रहे हैं, पसमानदा मुसलमान के लिए कुछ करना चाहते हैं, नौजवान मुसलमान को जगा रहे हैं, तो इनको तकलीफ क्या है? क्या बात है? इनको मातम करने का हक नहीं है। आज ये जो बंगाल में जो कुछ हो रहा है ना, इसकी पॉलिटिकल और विपक्ष जितने भी मिलके हैं, सब इन्होंने भड़काया है, इन्होंने जज्बात दिए हैं उनको, इन्होंने जुनून दिया है, मजहबी जुनून दिया है। वरना अगर वक्फ की हकीकत ये जानना चाहते हैं तो बताएं कि 70 सालों में किसी मुसलमान को वक्फ से कोई फायदा हुआ है? और ये चालाक लोग हैं, ये जानते हैं कि वक्फ के नाम पर मुसलमान नहीं आएगा, उसके बावजूद इन्होंने मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, दरगाह के नाम पर, खानका के नाम पर उसको भड़का करके आज बंगाल चल रहा है। तो ममता क्या कर रही है? बैठी हुई तमाशा देख रही है। आज उनके एमपी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता धमका रहे हैं, MIM के प्रवक्ता धमका रहे हैं, शाहीन बाग बनाने की बात हो रही, कुर्बानी देने और लेने की बात हो रही है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, ये देश का माहौल बिगाड़ा किसने है? ये देश को और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो सोए हुए नहीं है, ये जागे हुए हैं, इनको जगाया नहीं जा सकता, इनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ये मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज और मुस्लिम पॉलिटिकल संगठन है, कांग्रेस से लेकर के समाजवादी तक हर किसी की दौड़ है कि मुसलमान किसके साथ खड़ा होगा और हम किसके साथ खड़े होंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर पश्चिम बंगाल में आप उंगली उठाओगे तो आपको उत्तर प्रदेश में भी सोचना चाहिए कि सरकार की सह पे हिंसा की जा रही है, तो इसमें भी बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, वरना तो ये आपके खिलाफ बवाल होगा। अगर आप इस तरह भेदभाव करेंगे तो सड़कों पे लोग उतरेंगे, सड़कों पे लोग उतरेंगे जिनको सड़क पर कानून के हिसाब से जाना चाहिए। आप धमकी किसको दे रहे हैं भाटी जी? क्या यहाँ पे जाके हिंदुओं की शॉप को जलाने की बात दे रहा है आदमी जो सड़क पे उतरेगा, पुलिस वाले को लाठी से मारेगा, इसका लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं, वीडियो के ऑफिस को जला देगा, इसके लाइसेंस की बात कर रहे हैं? क्या बात क्या करना चाह रहे हैं? जिसको सड़क पर जाना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, कानूनी परमिशन लेना, लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। महाराष्ट्र के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ है, परंतु मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या हिंदुओं की दुकानें तोड़ना सही है? क्या ममता बनर्जी के मिनिस्टर शदीकुल चौधरी ये साफ कह रहे हैं कि ममता दीदी का फोन आया और उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? क्या ममता बनर्जी ने उस मिनिस्टर को हटाया? कैसी लगी आज की डिबेट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री।